नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपको मिज़ोरम की हिंसा को देखते हुए लगभग जो है 2.5 महीने से ज़्यादा का समय होने वाला है और इस पे जो है सरकार की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। कई सरकार में बैठे प्रवक्ता जब टीवी चैनल्स पे आते हैं तो वो उन सब चीज़ों पे हँसते हैं, उन घटनाओं पे हँसते हैं। वहाँ पे जिन 2 महिलाओं के साथ अपराध हुआ था वो महिलाएँ जो हैं कुकी समाज से आती हैं और वहाँ पे अधिकता में जो है वो मैतेई समाज के लोग हैं जो कि ख़ास तौर से बीजेपी के समर्थक हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जिन 2 महिलाओं के साथ रेप हुआ था उनमें से एक आदमी जो है वो इंडियन आर्मी में है और देश की सेवा कर रहा है। अभी स्थिति ये बनती है कि सोचिए कि जो आदमी देश की सेवा कर रहा है अपनी जान पे खेल के, वही अपनी माँ बहन और बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ की सरकार नॉर्थ इंडिया पे चाहे जो भी दावे करे कि हाँ सब चीज़ें सही हैं और यहाँ पे मतलब अब चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फेक है। मैंने देखा कि अभी ये भी खबरें नहीं चल रही हैं जो कि मिजोरम में लगभग 5 लाख लोग जो है वो सड़कों पर इस टाइम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि गोदी मीडिया का जितना भी समूह है वो किसी भी चैनल पे ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं, पूरी टोटल तरह से नेगलेक्ट है। और सचिन, सीमा हैदर और एक अभी और गई है अंजू, इसी पे जो है दिन रात चौबीसों घंटा डिबेट चल रही है और देश को मतलब मुद्दों से गुमराह किया जा रहा है। जबकि स्थिति ये है कि नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का ही पार्ट है। ये शायद मोदी जी और अमित शाह को समझना चाहिए और इस मुद्दे पे खुद जाके संज्ञान लेना चाहिए। जो अधिकारियों को भेज रहे हैं शायद वो अपनी जात दे तो मैटर शायद कंट्रोल में होता, लेकिन नहीं, सरकार जो है अपना हाथ पैर धो के बाहर बैठी हुई है, बाहर से मुजरा देख रही है कि हाँ मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं है। मुझे तो इन सब चीज़ों पे ही हैरानी होती कि मतलब अगर बड़े मैटर होता है, जैसे कि मनमोहन सिंह 2013 में जो है, आपको पता ही होगा कि जब निर्भया कांड हुआ था तो मनमोहन सिंह ने जब देश में उबाल था तो वो खुद आके कैमरे पे आके उन्होंने कई चीज़ें कबूला, ये गलती हुई है, हम इस पर जो है सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब 2.5-3 महीने बाद किसी तरीके से जब लड़कियों के साथ इतनी बेहूदगी और इतनी दरिंदगी होती है तो साहब का मुंह तरीके से किसी तरीके से खुलता है और वो भी बहुत होता है कि बहुत पीड़ा होता है। आपको बता दें वहाँ के मुख्यमंत्री का शर्मनाक बयान आता है कि ऐसे तो जो है सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं, सोचिए। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी खबर जो कि इंडिया में बाहर नहीं आ रही है और साहब लोगों से जब जाके बाहर पूछा जाता है कि आपके समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, जो धार्मिक रूप से कम जिनका प्रतिशत कम है उनकी स्थिति क्या है, तो साहब बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमारे साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जो स्थिति बनी है आज नॉर्थ इंडिया की वो तो आप सभी के सामने ही है। तो अब ज़रूरत है कि सिस्टम को जो है अपडेट किया जाए और 2024 में आप अपनी भूल को फिर से आपके पास मौका आएगा। और अगर कोई भी, मैं किसी खास पार्टी के खिलाफ अपील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से तानाशाही चल रही है तो किसी दूसरे का विकल्प हमें तैयार करना होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो है ये सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी तानाशाही चल रही है। किसी भी मुद्दे पे आप, मैं सिक्योरिटी से ही रिलेटेड नहीं, किसी भी मुद्दे पे आप देखिए कि हर मुद्दे पे जो है सरकार जो है हर मुद्दे पे जो है सरकार पूरी तरीके से फेल है और अपनी जवाबदेही से बचती है और खुल के सामने नहीं आती कि हाँ अगर ये घटनाएं घटी हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी सरकार का फेल्योर है। ये नहीं मानना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं मानना है। तो मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि मैं बीजेपी प्रवक्ता को देख रहा था कि वो जो महिलाओं के साथ हिंसा हुई थी तो वो टीवी पे आके हंस रही थी। ये इतना गंदा काम कर रहे हैं आज इस देश टाइम में, लोगों के लड़ा के। आपको बता दें वहाँ हिंसा की देन भी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि इनको लगा था चुनाव के पहले जो है हम चीज़ों को डील कर ले जाएंगे और पोलराइज कर लेंगे वहाँ कुकी और मैतेई समाज में। जहाँ ये हिंदू मुसलमान है तो वहाँ हिंदू मुसलमान को पोलराइज करते हैं, और जहाँ हिंदू हिंदू ही हैं, जहाँ मुसलमान ही है तो उनमें भी जातिगत भेदभाव पैदा करते हैं। आज स्थिति ये बनी हुई कि आप मणिपुर का हाल आप सभी के सामने है। मणिपुर के ये हाल है कि गांव के गांव जला दिए जाए, लोगों की लाशें बिखरी हुई हैं, लेकिन आपको कहीं भी मीडिया पे नहीं दिखाया जाएगा। किसी भी टीवी चैनल्स पे ये सब चीज़ें नहीं है। मैं देख रहा हूँ किसी भी चीज़ में, खासतौर से गोडी मीडिया के तो किसी भी चैनल पे ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो अगर सरकार से चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो शायद आर्मी को दे दे, वो बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनावी एक तरीके से प्रोपेगेंडा था और इसमें सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो गई है, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे सच्चाई और हकीकत पता चलने लगी है कि वोट के चक्कर में कितनी गंदी राजनीति भारत देश में की जा रही है। कभी सही मुद्दों पे भारत देश में चुनाव नहीं लड़ा जाता है। कभी ये नहीं हमारे बीच में आके कहा जाता है कि हम आपके लिए बेहतर एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, बेहतर हेल्थ सिस्टम लाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे देश में कभी देश के प्रधानमंत्री से नहीं सुनने को मिलेगा। 10 साल हो गया साहब को कुर्सी संभाले हुए, एक भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। किस हिसाब से मतलब हम गूंगों का कंपटीशन नहीं करा रहे थे। हम इसीलिए आपको चुना गया था कि जिस चीज़ें कि अगर जहाँ जवाबदेही आपकी बनती है, आप या आपकी सरकार के लोग फ्रंट पे आके रखें, ज़रूरत पड़े तो आपकी पार्टी के भी लोग आएँ। लेकिन नहीं, आपकी पार्टी तो पूरा डिक्टेटरशिप पे है। किसी भी मुद्दे पे जवाब नहीं देना है, खुल के जो भी बेहूदगी पना करना है खुल के आगे करना है। धन्यवाद।